नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं टोयोटा की अपनी लग्जरियस गाड़ी लेके, टोयोटा कैमरी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी, तो लग्जरी गाड़ी के बाहर और अंदर दोनों होती है। तो पहले ना गाड़ी के अंदर देखते हैं, आइए। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले हमारे पास आती है इसकी एक बहुत ही लग्जरियस की, जहाँ पे हमको लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का बटन यहीं पे मिल जाता है, और पीछे जिसके कैमरी क्या ब्रांडिंग होता है। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं अंदर। तो व्हेन यू से लग्जरी, इट इज लग्जरी। चलो डायरेक्टली खोलते हैं इसका हुड। सी, हुड खोलने में भी साउंड नहीं आता है, इतना लग्जरी। तो डायरेक्टली हम इसका हुड खोल के देखते हैं। सो हाइड्रोलिक हुड के साथ हमको मिलता है टोयोटा का बहुत प्रीमियम सा इंजन, और उसके साथ हमको फ्यूड लिड भी मिलता है। ओवरऑल एक बहुत ही पैकेज सा हुड का अंदर वाला स्टफ हमको यहीं पे देखने को मिलता है। तो इसको बड़े आराम से बंद करके हमको यहाँ पे सी शेप हेडलाइट्स का ऑप्शन, उसके साथ फुल्ली एलईडी हेडलाइट, जो कि हायर बीम और लोअर बीम यही पे ऑप्शन हमको अवेलेबल होता है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और सामने पे एक कैमरा भी हमको यही मिलता है, फ्रंट का जो 360 कैमरा का ऑप्शन का फ्रंट का कैमरा हमको ये मिलता है। फिर अगर हम आए पीछे, तो यहाँ पे हमको मिलता है हमारा मिरर, जिसमें मिरर पे हमको फिर से यहाँ पे एक कैमरा भी अवेलेबल कराया जाता है। और यहाँ पे इसका है लोगो, जो कि बोलता है HEV, जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जी दोस्तों, हाइब्रिड गाड़ी बहुत माइलेज देती है। फिर अगर हम और पीछे, तो यहाँ पे हमको पेट्रोल का लीड मिलता है, जिसका बटन हमको यहाँ नहीं, हमको अंदर मिलता है, जो कि मैं जब खोलूंगा तब आपको जरूर दिखाऊंगा। भाई अगर हम इसका बूट खोले, तो बूट हम चाबी से खोलेंगे, जस्ट टू कीप इट प्रेस, और ये खुल जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक 420 लीटर्स का एक मैसिव सा बूट, और यहीं पे हमको फुल साइज स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हाईवे का फुल साइज स्पेयर व्हील। फिर हमको यहाँ पे मिलते हैं हुक्स, इधर भी दोनों साइड में हुक्स। यहाँ ऊपर हमको यहाँ पे मिलता है लाइट और एक्सपोज स्पीकर्स। बढ़िया, बंद हो गया। फिर पीछे के साइड में हमको मिलता है यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स, टोटल 8 पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे कैमरी का बैजिंग, टोयोटा की बैजिंग, और यहाँ पे फिर से HEV की बैजिंग हमको मिल जाती है। फिर अगर हम यहाँ पे आए यहाँ और हम बात करें टायर्स की, तो हमें मिलता है एक फुल 18 इंच के एलॉय व्हील टायर्स, और टायर का साइज है 235, 16, 18 का एक बहुत ही प्रीमियम सा लुकिंग टायर सेगमेंट, जिसका एलॉय व्हील बड़ा ही प्रीमियम सा लुकिंग हमको मिलता है। तो फिर व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी, सो द कार इज लॉक्ड, यू कैन सी द कार इज लॉक्ड। मैंने कार लॉक कर दिया है, एंड मैं चाबी आराम से अपने मस्त पॉकेट में डालूंगा और हाथ डालूंगा, और गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगा। लग्जरियस टोयोटा। तो आगे जाने से पहले हम पहले पीछे आते हैं गाड़ी के। लेट्स टॉक अबाउट द बैक सीट। तो हम आ गए गाड़ी के बैक सीट में, जो कि द प्रीमियमनेस, क्योंकि पता है कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना प्रीमियम फील, बहुत ही अच्छा लंबार सपोर्ट, बहुत ही अच्छा हेडरूम। बस यहाँ पे आओ, आराम से बैठो, और गाड़ी चलता रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। चलो फिर हम बात करते हैं यहाँ। तो हाँ, ऑटोमेटिक विंडो के साथ साथ हमको यहाँ पे मैनुअल सा सन ब्लाइंड्स का ऑप्शन मिल जाता है।
फिर यहाँ पे अ, एक 3 पैसेंजर सीट्स भी है, पर थर्ड पैसेंजर के लिए ये हम्प ना थोड़ा मुश्किल जरूर देगा, पर फॉर 2 पैसेंजर इट्स अ लग्जरी गाइस, लग्जरी। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हमको एसी के वेंट्स बैक पर सीट पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। नीचे हमको यहाँ पे 2 चार्जिंग के सॉकेट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं, यहाँ पे कैमरी का बैजिंग। और पीछे इतने के साथ साथ, बट इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे आर्म रेस्ट खोलें तो देयर इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली सी। चलो, कप होल्डर्स तो यहाँ पे 2 मिल जाते हैं, पर इसके साथ साथ अगर हमको यहाँ प्रेस करें तो हमको यहाँ पे बैक के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल किया जाता है, जैसे सीट आगे पीछे करने का ऑप्शन, फिर इधर वाले के सीट आगे पीछे करने का ऑप्शन, एसी के कंट्रोल्स जो कि यहाँ पे मिलते हैं, और एक मस्त कंट्रोल ये है, ये शेड का ऑप्शन। अगर हम इसको दबाए तो पीछे में इलेक्ट्रॉनिक शेड है ना, मजेदार है ना। साथ हमको यहाँ पे ट्यून ट्रैक का भी ऑप्शंस, मतलब इंफोटेनमेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है फॉर अ बैक पैसेंजर। हमको बार बार आगे वाले को बोलना नहीं पड़ेगा कि ये करो वो करो। फिर इसको अगर हम बंद करें तो यहाँ पे हमको चाइल्ड माउंट का भी, लॉक्स का भी बटन यहीं पे अवेलेबल करा दिया जाता है हर पैसेंजर्स के लिए। सीट बेल्ट्स, और मैंने कुछ छोड़ा, हाँ यहाँ पे हुक, हैंड रेस्ट के साथ यहाँ पे हुक, यहाँ पे लाइट, क्रिस्टल लाइट्स मिलता है, प्रीमियमनेस हर एक जगह पे, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियमनेस। फिर रियर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे हैंड रेस्ट और हुक का ऑप्शन मिलता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें तो हमको एक बॉटल होल्डर, सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच, हर जगह सिर्फ सॉफ्ट टच, यहाँ पे स्पीकर्स, यहाँ पे हार्ड टच ऑब्वियसली। एंड पीछे में और क्या है, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, एंड या दैट इज इट। तो अब बैक साइड का पूरा किस्सा खत्म होने के बाद अब चलते हैं गाड़ी के आगे, एंड द मेन फील हम गाड़ी के आगे जाके डायरेक्ट लेते हैं। तो चलो, बट एक सेकंड, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन बाकी है, जो कि है ये बॉस मोड। बॉस मोड में हम सीट को पीछे आगे कर सकते हैं हमारे सहूलियत के हिसाब से। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे, जो कि है द मेन सीट, द ड्राइवर सीट। एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक 10 वे एडजस्टेबल, बढ़िया है यार, सीधा। हाँ, फिर यहाँ अगर हम डोर पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे है विंडोज के ऑप्शंस, देन हेडलाइट्स के ऑप्शंस। फिर आई हैव चेक लॉट ऑफ टाइम्स कि ये वाला ऑप्शन क्या है, बट आई हैव नॉट गॉट येट। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। फिर सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच, और यहाँ पे हम डोर बंद कर देते हैं। ओके, सो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द कार, एंड यू विल सी व्हेन आई विल स्टार्ट द कार तो ऑटोमेटिकली मेमोरी एडजस्टेबल सीट्स के हिसाब से मेरा सीट आगे आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द कार। आ गया। तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो वेरी स्लीक एंड वेरी गुड स्टीयरिंग दिस टाइम टोयोटा हैज गिवन। एंड यहाँ पे कॉल्स का, ओ सॉरी 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 सॉरी, या तो यहाँ पे है कॉल्स रिसीव करने का ऑप्शन, और यहाँ पे है लेन असिस्ट का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, और यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए ऑप्शंस भी यहीं पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। यहाँ पे वॉइस असिस्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन, प्लस यहाँ पे गाड़ी के मोड्स चेंज करने का ऑप्शन है, जो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मोड, और यहाँ पे भी लेन असिस्ट का ऑप्शन। फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तो ये है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और उसके साथ साथ इंडिकेटर्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी ऑप्शन यहीं पे मिलता है। फिर हमको एक फुल 31.25 सेंटीमीटर्स का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और उसके साथ साथ एक सेम गियर क्लस्टर स्क्रीन भी यहीं पे मिलता है। एक सेकंड फोकस हो जाए मेरे बाप, हाँ, यहाँ पे स्क्रीन में अवेलेबल होता है, जिसपे बहुत सारी चीज़ें का एक्सेस हमको मिलता है। एंड उसके साथ हमको एक हेड्सअप डिस्प्ले भी मिलता है जी, यहाँ हेड्सअप डिस्प्ले भी हमको अवेलेबल करा दिया जाता है।
तो उसके साथ हमको SRS का एयर बैग्स का ऑप्शंस मिलता है। एंड यहाँ देखें तो यहाँ हमको सन ब्लाइंडर्स ऊपर नीचे करने का ऑप्शन, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, फिर लेन असिस्ट, एंड उसके साथ साथ हमको हेडलाइट के ऑप्शंस, हेडलाइट हायर बीम अपर बीम का ऑप्शंस यहाँ सब भी हमको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। फिर AC वेंट्स, एंड यहाँ पे हमको देखिए अगर हम AC कंट्रोल जो कि बटन्स में दिया जाता है, यू नो द बेस्ट थिंग अ कार कैन गिव इज अ बटन्स के हेडलाइट्स, इसका बटन्स के हेडलाइट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, AC कंट्रोल्स, जो कि AC के बटन्स, और उसके साथ साथ ऑटो भी ये भी मिलता है। एंड ऑटो कर देता हूँ तो फैन बहुत जोर हो जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं है क्यों, इन द मंथ ऑफ January, दिस इज सो डैम हॉट आउटसाइड। एंड इसके साथ साथ सीट वेंटिलेशन का भी बटन हमको यहाँ पे मिलता है, इसलिए मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है सीट में। एनीवे, अगर हम यहाँ से आए तो यहाँ पे हजार्ड लाइट्स के भी ऑप्शन यहीं पे मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर और वायरलेस एप्पल कार पे तो मिलता ही है, पर इसके साथ साथ इस पे वायर्ड एंड्रॉयड कार प्ले का ऑप्शन पे मिलता है, जिसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बटन यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके साथ साथ 12 वोल्ट के 2 सॉकेट्स और एक फास्ट चार्जिंग वायरलेस पैड मिलता है इस। तो फिर अगर मैं इस गाड़ी को ड्राइव पे डालूं तो हमको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा 360 डिग्री कैमरा व्यू और फ्रंट कैमरा व्यू का मिलता है, जो कि अच्छा खासा कैमरा मिलता है। अगर मैं इस गाड़ी को रिवर्स पे डालूं तो बैक कैमरा के साथ साथ हमको यहाँ पे एक गार्ड भी हमको मिलता है, जो कि हमको बताता है कि गाड़ी कैसे जाएगा, जो कि अच्छा खासा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लैग हो रहा है या कुछ नहीं, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसमें हमको मिलता है। ओके, तो इसके बाद अगर हम यहीं पे देखें तो यहाँ पे हमको मोड्स भी मिलता है चूज करने का, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। एंड यहाँ पे एक ईवी मोड का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमारे पास पार्किंग का बटन, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस, देखो टून का फोल्डर के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेस मिलता है। फिर अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ पे हमको हैंडरेस्ट रखने के लिए और हैंडरेस्ट के नीचे एक अच्छा खासा स्पेस, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी अवेलेबल होता है। फिर बात करें यहाँ तो ये एक सॉफ्ट टच मटेरियल, हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल, जो कि बहुत ही प्रीमियमनेस का साइन होता है, एवरीवेयर सॉफ्ट टच मटेरियल। फिर हम यहाँ देखें तो एक अच्छा खासा ग्लव बॉक्स भी हमको अवेलेबल कराया जाता है। ओके, तो द बेस्ट थिंग जो अक्षत का फेवरेट है सबको, अगर प्रीवियसली आपने वीडियोस देखा है तो वो है साउंड्स। तो इसमें JBL के प्रीमियम 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसका टेस्ट हम अभी करते हैं। बादल भरे हैं तो वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आई है। तो एक काफी ही प्रीमियम और बहुत ही लग्जरियस स्पीकर्स के बाद अगर हम डायरेक्टली यहाँ आए तो फिर यहाँ पे एक अच्छा सा स्क्रीन, डिसेंट स्क्रीन मिलता है, जहाँ पे हमको नेविगेशन पहले मिलता है। फिर अगर हम सेटिंग्स पे आए तो हमको यहाँ पे सारी चीज़ों का ऑप्शन मिलता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, इन्फो, देन वॉइस नेविगेशन, साउंड एंड डिस्प्ले, डेटा वगैरह सबका ऑप्शन सही भी मिलता है। फिर अगर हम म्यूजिक देखें तो हम यहीं पे गाना बजा रहे तो ऑब्वियसली तो मुझे दिखेगा। फिर फ़ोन के ऊपर सारे कॉन्टैक्ट्स, कीपैड्स। फिर अगर हम गाड़ी के बारे में देखें तो यहाँ पे हम क्लाइमेट का ऑप्शन, फिर ये सीट्स का ऑप्शन है, बेसिकली फ्रंट सीट, रियर सीट हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पीछे है ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी हमको यहीं में मिलता है। एंड फिर एनर्जी का फ्लो, कि गाड़ी में कैसा एनर्जी फ्लो होता है उसका भी फ्लो मिल जाएगा। यहाँ पे एनर्जी फ्लो की बात भी यहीं पे मिल जाता है। एनर्जी फ्लो से मुझे याद है इस गाड़ी में है 169 किलोवाट्स के बैटरी। एंड उसके बाद अगर हम कस्टमाइज पे जाए तो हमको एम्बिएंट लाइटिंग्स, इल्यूमिनेशन, डोर कंट्रोल्स, क्लाइमेट और यूटिलिटी के भी ऑप्शंस यहीं पे अवेलेबल कराया जाता है। बात करें अगर हम यहाँ तो हमको ऑटो डिम IRBM भी यहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सनरूफ की तो सनरूफ के बटन हमको यहीं पे मिलते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करें, फुल पैनोरामिक नहीं है पर ये जितना है
बहुत काफ़ी है। एंड इसके साथ ये मैनुअली भी हम बंद कर सकते हैं। इसके लिए हमको पहले वो बंद करना पड़ेगा। ये बंद होने के बाद हम इसको मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन्स, लाइट्स के बटन्स हैं, फिर ये दोनों लाइट्स के बटन्स हैं। एंड और मैं अगर कुछ अभी मिस नहीं कर रहा, ओह हाँ, यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे मिरर्स, ऐसे करता लाइट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एक्सटेंडेबल नहीं है बट ठीक है। सेम विद पैसेंजर। अगर हम बात करें यहाँ, अगर इधर, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील्स मिलते हैं, जो कि दोनों फ्रंट, रियर, डाउन और अप 4 वे एडजस्टेबल मिलते हैं। तो फिर अगर हम एट द एंड मेरे ओपिनियन पे आए कि हाउ आई फील अबाउट दिस कार, व्हाट आई फील अबाउट दिस कार, सो एक ओवरऑली अगर हम ऐसे एक स्टैटिक व्यू पे देखें तो एक गाड़ी बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही लग्जूरियस फील देती है। एंड यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे भाई 50 लाख खर्चा करके सेडान का ऑप्शन ही क्यों? तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि यू नो दिस इज अ पर्सनल चॉइस, व्हाट यू वांट सेडान और यू वांट अ एसयूवी। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन दिस, दिस इज अ रियली प्रीमियम कार। यू नो आपको बहुत ही ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा टू गेट अ प्रीमियम फील। ये गाड़ी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम फील्स एक अच्छे खासे बजट में दे देती है। एंड इसके साथ साथ यू नो इफ यू आर 4 पर्सन फैमिली, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो दिस इज अ बेस्ट कार फॉर यू। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए रहता है, क्योंकि यू नो दिस इज माय फील जनरली कि एक ड्राइव एक्सपीरियंस ना आपको एक सेडान ही दे सकती है। एक सेडान, यू नो इट्स अ सेडान, इट्स अ मेक अ कार। आपको एक ड्राइव एक्सपीरियंस फील चाहिए तो डेफिनेटली दिस कार इज फॉर यू। एंड दिस इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। अगर मुझे कोई पूछे कि इन दिस सेगमेंट्स लग्जरी की बात करें, या फिर हम फील की बात करें, या फिर हम गाड़ी के फील्स की बात करें, या फिर हम गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें, तो इन ओवरऑल थिंग आई गेस दिस इज अ बेस्ट कार विच आई कुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर यू, अगर आपके पास उतना बजट है कि आप इन्वेस्ट करना चाहें। तो ये ना गाड़ी का सबसे बेस्ट पता चलता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं। तो लेट्स डायरेक्टली स्ट्रेट इनटू ड्राइव दिस कार एंड लेट अस नो कि गाड़ी का पावर कैसा है। या सो आज टोयोटा से हमारे साथ खुद एक्सपर्ट्स जुड़े हैं फॉर द कार। सो सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष सेन है जी। और मैं यहाँ पर मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। तो आशीष सर आज हमको हेल्प कर रहे हैं टू फॉर द ड्राइव ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। तो सर जैसे कि अभी टोयोटा ने लॉन्च किया अपना हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सिस्टम, तो सर हमको ओवरऑल ये बताइए कि व्हाट इज बेस्ट, कि हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्यों? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें क्या होता है, मतलब हमारा जो चार्जिंग का जो एनेक्सिटी होता है हम लोग के अंदर, जैसे कि चार्ज कहाँ ख़त्म हो जाए और कहाँ चार्ज करें, और चार्ज करने में के लिए जो भी टाइमिंग होता है उसका जो एनेक्सिटी होता है हम लोग के पास, वो इसमें नहीं है। क्योंकि एकदम से चार्ज ख़त्म हुआ या फिर गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हुआ, आपने फ्यूल भरवाया और गाड़ी चलाया आपने, फिर इसका जो इंजन है ये क्या करता है, मतलब अपना जब स्टार्ट करता है वो गाड़ी को भी प्रोपेल करता है, उसके साथ अपना जो बैटरी है बैटरी को भी चार्ज करवाता है। ओके तो हाँ, एज फार एज हमने भी जब गाड़ी का ओवरव्यू देखा, हमको कहीं पे ईवी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिला। इसका मतलब इंजन जो है वो खुद ही बैटरी को चार्ज करता है। तो हम लोग जो 45 मिनट से 50 मिनट जो वेट करते हैं फॉर द चार्जिंग, वो हमको करना नहीं पड़ेगा। एंड सर अभी तो फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाड़ी का माइलेज कितना रहता है सर? 22.95 टोयोटा सर्टिफाइड माइलेज है इस गाड़ी का। ये गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। ओके, सो ए ग्रेट माइलेज एंड ऑल्सो 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, मतलब बहुत अच्छा पावर भी हमको गाड़ी में मिलेगा। तो सर बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम गाड़ी चलाते हैं, सो दैट कि हमको गाड़ी का बेस्ट एक्सपीरियंस चलाने पे ही मिलेगा। तो इस गाड़ी का और एक अच्छा बात बोलना चाहेंगे तो फिर क्या है, द एसी सिस्टम। ये एसी सिस्टम जो है डुअल जोन एसी के साथ आता है। डुअल जोन, डुअल नहीं, ये ट्राई जोन एसी है, क्योंकि रियर सीट पे भी आपको और एक टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर नियोनेक्स टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसका काम ये ऐसे करता है कि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स जो एयर का होता है,
उसको भी ये फिल्टर कर सकता है नियोनेक्स टेक्नोलॉजी, Okay. राइट। और इसके साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन दिया जाता है विद 3 स्पीड फैन ऑप्शंस। इट कम्स विद ई सीवीटी ड्राइव। ये कम्प्लीटली ई सीवीटी ड्राइव का कार है। सो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपको पावर और थ्रिल ज़्यादा मिलता है, राइट। तो ड्राइव मोड पे आते हैं, पहले कैमरा 360 डिग्री कैमरा और उसके बाद फ्रंट कैमरा हमारा एक्टिवेट हो जाता है, व्हिच इज अ ग्रेट कैमरा। ओके, So now the car is running on battery mode, ओके, EV mode, right? आप देख सकते हैं यहाँ पर EV बैटरी गाड़ी को प्रोपेल कर रहा है और यहाँ पर आपको EV का भी ऑप्शन दिख रहा है कि EV is now currently activated, right? ओके, So and we are driving on eco mode. Eco mode में ज़्यादातर क्या होता है, इट्स बेसिकली फ्यूल एफिशिएंट मोड और यहाँ पर ज़्यादा आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है और आपको गाड़ी का माइलेज के साथ मतलब पॉल्यूशन भी आपको कम होगा। सो दिस इज सर मोड्स के साथ माइलेज का भी थोड़ा वेरिएशन होता है। ओके, तो सबसे कम माइलेज फिर हमको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगा क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा पावर एनर्जी ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कम दिखने को मिलेगा माइलेज। और अभी तक जितना हम गाड़ी के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द इंजन इज वेरी क्वाइट, बिकॉज कभी कभी ईवी पे आता है, फिर कभी कभी इंजन पे शिफ्ट होता है, बट ये शिफ्टिंग ना ऐसा पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है, बहुत ही स्मूथली वो अपने गाड़ी शिफ्ट कर लेता है। तो सर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे कस्टमर्स को ना एक माइंड में एक तो थॉट रहता है कि पेट्रोल गाड़ी नहीं है या फिर हाइब्रिड है, तो शायद इसका इंजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होगा या फिर अंडर परफॉर्मेंस गाड़ी होगा। तो सर इस पे व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, बट बिकॉज वी हैव ड्राइव्ड अराउंड लाइक 100 किलोमीटर्स या उस पे स्पीड पे हमने ड्राइव कर चुके हैं, तो व्हेन यू आर ड्राइविंग तो आपको गाड़ी का एक एक्सपीरियंस कैसा लगता है, बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। पावर और टॉर्क अगर देखना चाहेंगे तो फिर दैट इज आल्सो वेरी गुड। मतलब और एक चीज़ है जो आपने भरोसा का बात किया, ट्रस्ट का बात किया, दिस इज टोयोटा। टोयोटा टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, टी स्टैंड्स फॉर टोयोटा। सो अगर आपको भरोसा चाहिए अपने एक नई इन्वेस्टमेंट पे, कोई गाड़ी का इन्वेस्ट आप कर रहे हैं और आपको चाहिए भरोसा, देन कम टू टोयोटा एंड बाई दिस कार। सो सर फॉर अ लास्ट, अगर एक लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि हमारे अगर रिव्यूअर्स या कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, सो व्हाट आर द बेस्ट मतलब स्पेशलिटी उनको क्या मिलेगा इफ दे आर कमिंग टू टोयोटा टू हैव दिस कार, तो उनको टेस्ट ड्राइव के साथ साथ और क्या आप अवेलेबल करा सकते हैं? हम उनको हार्ट टचिंग गेस्ट एक्सपीरियंस जो होता है हम लोग का कोर हर एक कस्टमर के लिए, वो उनको वो फील करवाएंगे। उसके साथ गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी का प्रीमियमनेस, गाड़ी का रिचनेस एंड दैट द पावर रिच, और उसके साथ गाड़ी लेने का बाइंग एक्सपीरियंस द बेस्ट। ऑटोमोबाइल में इस सेगमेंट में द बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग उनको देंगे इन टोयोटा। ओके, तो एज फॉर सर, और क्योंकि मैंने खुद भी गाड़ी चलाया, बट नाउ आई एम जस्ट कि मैं सर का एक्सपीरियंस ठीक से रिकॉर्ड कर सकूं, गाड़ी बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म फील होती नहीं है, गाड़ी बहुत ही अच्छी फील होती है। मतलब द शिफ्ट जब गाड़ी ईवी से पेट्रोल पे आती है, द गाड़ी इट ऑटोमेटिकली फील्स एंड खुद को शिफ्ट कर लेती है, एंड ड्यू टू दिस रीज़न गाड़ी बिल्कुल भी अंडर परफॉर्म फील नहीं होती है इन माई रिव्यू। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस कार्स ओवरऑल ड्राइव। हमने ड्राइव भी कर लिया, हमने ओवरऑल गो थ्रू भी कर लिया, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं वापस, एंड वापस जाके इस गाड़ी का एक आउटरो देके हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज, इस गाड़ी में हमको इंजन का ऑप्शन मिलता है 2.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर का डायनामिक फोर्स इंजन, है ना कमाल का। तो फाइनली अगर हम बात करें इस गाड़ी के बारे में, तो ओवरऑली आई तो डेफिनेटली लव दिस कार। तो अगर आप भुवनेश्वर या कटक या यहाँ के लोकेशन से हैं,
तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं एस्पेरेट टोयोटा। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका पूरा नंबर और एड्रेस सब डाल दूंगा फॉर टेस्ट ड्राइव। सो दे आर अवेलेबल, द कार इज अवेलेबल फॉर टेस्ट ड्राइव, सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड हैव अ टेस्ट ड्राइव। सो मिलते हैं कभी और किसी नए गाड़ी के साथ या फिर वापस इसी गाड़ी के साथ कुछ करते हुए खुराफाती। तब तक के लिए बाय।